हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। मैं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल में। और टाइटल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है सेल साइकिल। सेल साइकिल से आप क्या समझते हैं? सेल साइकिल का मतलब है कि सेल की जनरेशन से लेकर रीजनरेशन तक का सफ़र जो है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। मतलब सेल का बर्थ हुआ, ठीक है। अब सेल डाई तो होता नहीं है, तो उसका जो फिर से जन्म होगा, मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेल जो है पिछली सेल के टूटने से या जुड़ने से ही बनता है, ठीक है। तो वही बात है कि रीजनरेशन, इस पूरे सफ़र को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। समझ आया आप सबको? सेल साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। अब हम जो है हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है, ठीक है। हमें क्योंकि एनिमल्स की बात नहीं करनी है इतनी, लेकिन हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सेल साइकिल के दो मेन फेज होते हैं, ठीक है, जो है एम फेज एंड इंटरफेज। और जैसा कि आप जानते हैं डोरेमोन से हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लेन देन रह रहा है। लेन देन नहीं, सिर्फ देन देन, मतलब वो सिर्फ दिए जा रहा है, हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं। तो आज उसने जो गैजेट दिया है, उसका जो गैजेट है वो ये है, ठीक है। क्या गैजेट दिया है उसने ये हमें बताया है सेल साइकिल के दो मेन फेज होते हैं। फर्स्ट फेज जो है एम फेज, ठीक है, एंड सेकंड फेज जो है वो है इंटरफेज। ओके। अब इससे हमें क्या क्या तात्पर्य है, हमारा क्या कहना चाहते हैं, इसको एक बार ओपन करते हैं, ठीक है। क्या बताया? एम फेज है और इंटरफेज है। एम फेज में क्या क्या है? एम फेज कंसिस्ट ऑफ 4 मेन स्टेप्स। 4 मेन स्टेप्स क्या हैं इसके? पी मेट, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे आप? एम फेज अगर हम पढ़ेंगे लास्ट में, बट पी मेट, ठीक है, ये है इसका मतलब। एम फेज कंसिस्ट करता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फर्स्ट हमने फेज पढ़ लिया क्या था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेल साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है वो G1 फेज से होती है, ठीक है। इंटरफेज में क्या क्या आता है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेजेस आते हैं, मतलब G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। क्या कहेंगे इसके बारे में हम? G1 फेज जो है हमारा, G1 फेज में को हम गैप फेज भी कहते हैं, ठीक है। G1 फेज में क्या होगा? सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी उसमें, बट डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं होगा। मतलब क्या है कि सेल अभी तैयार हो रहा है, ठीक है, डिवीज़न के लिए सेल जो है तैयार हो रहा है। एम फेज में सेल डिवाइड होगा, बट इंटरफेज जो है वो उसको तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है, ठीक है। तो गैप फेज में हो क्या रहा है? G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी उसमें, ग्रोथ होगी, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। इतना समझ आया? नेक्स्ट जो है हमारा एस फेज। एस फेज में क्या है? डीएनए सिंथेसिस होगी और रेप्लिकेशन होगी। डीएनए की सिंथेसिस होगी एंड रेप्लिकेशन होगी। समझ आ रहा है कि G1 फेज में क्यों रेप्लिकेशन नहीं हो रही थी? क्योंकि उसे हमें जो एस फेज है उसमें हम रेप्लिकेशन करवाएंगे। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक। डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए का अमाउंट डबल होगा,
रेप्लिकेशन से आप क्या समझ सकते हैं कि डबल ही तो हो रहा है ना, तो डीएनए अमाउंट डबल होगा। ठीक है, जैसे कि अगर इनिशियली हम कहें कि डीएनए को हमने 2C से डिनोट किया था, ठीक, तो जो 2C है वो 4C हो जाएगा। सीधी बात है, अगर कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, तो 2C से 4C हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, नो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज। जो मैं काटती जा रही हूँ वो आपको मेनली याद रखना है, बहुत ज़रूरी है कि एस फेज़ में क्या नहीं होगा और जी फेज़ में क्या नहीं होगा। ठीक है, एस फेज़ में सिंथेसिस होगी, रेप्लिकेशन होगी, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, 2C से 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर नहीं डबल होगा। ठीक है, जैसे अगर G1 फेज़ में क्रोमोसोम का नंबर 2N था, ठीक है, तो अगर एस फेज़ ख़त्म होगा, जब एस फेज़ ख़त्म होगा तो क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहेगा, वो 4N नहीं होगा। ये मेन बात है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और बाकी की चीज़ें भी सिंथेसाइज होंगी, जिसको हम आगे जब एम फेज़ पढ़ेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस किस लिए हुई थी, तब हम इसको बताएंगे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कब हुई थी। ठीक है, अब इंटरफेस हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि सेल डिवीज़न होगा, डिवीज़न होगा, बट सेल डिवीज़न कुछ सेल्स में नहीं होता है, जैसे कि हार्ट की सेल्स में एंड ब्रेन की सेल्स में डिवीज़न नहीं होता है। और अगर आप ये जानते हैं कि ये डिवीज़न क्यों नहीं होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि हार्ट सेल्स और ब्रेन सेल्स डिवाइड क्यों नहीं होती हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है G0 फेज़, इंटरफेज़ में ही आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हार्ट सेल्स और ब्रेन सेल्स डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, तो डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो उनका क्या होगा, अब क्या होता है, जैसे कि इसमें ये हो गया, G1 फेज़ हो गया, एस फेज़ हो गया, G2 फेज़ हो गया, बट वो एम फेज़ में ना जाके G0 फेज़ में ही पड़ी रहेंगी। G0 फेज़ में क्यों पड़ी रहेंगी, क्योंकि उनको डिवीज़न नहीं कराना है। अगर वो उन्हें डिवीज़न कराना होता तो ये पूरी साइकिल चलवाती। ठीक है, अब उसे डिवीज़न नहीं करवाना है तो वो G0 फेज़ में ही पड़ी रहेगी। G0 फेज़ को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चंट फेज़। ठीक है, जिस सेल में डिवीज़न नहीं होगा वो सेल G0 फेज़ में ही पड़ी रहेगी। ठीक है, तो इतना समझ आया। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल के कितने फेज़ होते हैं। ठीक है, एम फेज़ और इंटरफेज़। एम फेज़ में सेल डिवीज़न होता है और इंटरफेज़ में सेल रेडी होता है डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो तीन हमने इंटरफेज़ के 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़। G1 फेज़ में क्या हो रहा था, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। एस फेज़ में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, 2C से 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेंगे। G2 फेज़ में प्रोटीन सिंथेसिस होगी। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज़। थैंक यू।